हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आए आजकल बाली घूमने के लिए। तो बाली के सेकेंड डे में हमने क्या क्या किए हैं वो मैं आज की इस वीडियो में दिखाने जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आप। नमस्कार आप सभी को। तो आज है हमारा बाली में डे 2। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कैसे कल से एडवेंचर शुरू करने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी शुरू करते हैं रिकैप के साथ। देखिए हमारी कल की कुछ मेमोरीज़। और जी हम लोग बहुत अच्छे से सोए, इतने थके थे, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह बहुत अच्छे से उठे और तैयार होने के बाद हमने किया एक बहुत शानदार लेविश सा ब्रेकफास्ट, जो इन्हीं का इंडो वेस्टर्न रेस्टोरेंट है। इन लोगों के 2 रेस्टोरेंट है, एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जो नीचे है टाउन जाके बीच के किनारे, और ये भी बिल्कुल इनका अपना प्राइवेट बीच है। इसमें बाहर की पब्लिक अलाउड नहीं है, ओनली इन्हीं के ही मेंबर्स और इनके गेस्ट इसमें जाते हैं। तो जी बहुत अच्छी वाइब्स थी, दुनिया के हर कोने के लोग यहाँ पर दिख रहे थे। तो हमने भी इंजॉय करते हुए, समुद्र देखते हुए बहुत अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे जो कैब वाले भैया थे जो थ्रू आउट हमारी जर्नी में थे, तो ये हमें लेने आ गए थे 9:30 बजे, और इन्होंने हमारी शुरुआत करी थी उलुवाटू टेम्पल से। तो वैसे हम यूजुअली जब कभी भी जाते हैं कहीं तो हम मंदिर से शुरुआत करते हैं। देखो लकीली यहाँ भी हमारा वो वाला ट्रेडिशन जो है चला। और तो यहाँ मंदिर की खास बात यह है, यहाँ चप्पल जूता उतारने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन आपके अगर पैर ऐसे जैसे हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं, तो वो खुला नहीं होना चाहिए। तो ये लुंगी पहनाते हैं। अगर जो लेडीज़ भी खुले पैरों की होती हैं उनको भी लुंगी पहनाते हैं। क्योंकि मैंने तो मेरे कवर थे, पैंट पहना था, मम्मी ने भी सूट डाला था, तो हमें बस कमर में इन्होंने ऑरेंज कलर का एक ऐसे बांध दिया था, और ऐसे करके ये मंदिर में ऐसे एंट्री होती थी। तो यूजुअली ये मंदिर जो है यहाँ की हेरिटेज में माना जाता है, बहुत फेमस उलुवाटू टेम्पल है। तो ये एक इतने बड़े एरिया में है, बहुत ही बड़े एरिया में है। तो इसमें अगर कोई चाहे तो इसमें 4-5 घंटे आराम से काट सकता है, अगर इसको A to Z एक्सप्लोर करने के चक्कर में रहे तो। मम्मी भी धीरे धीरे बहुत साथ दिया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उन्होंने मीन्स किया था। और यहाँ गोरे लोगों को भी ना धोती में घूमते हुए देख के मज़ा बहुत आ रहा था मुझे तो। हाँ उनके हिसाब से तो पता नहीं क्या ही हो रहा था, बट जो भी था। पहले हमारे बच्चे शर्मा रहे थे, फिर जब उन्होंने देखा यहाँ तो पूरी दुनिया ही वैसे घूम रही है, फिर वो मज़े करने लग गए। तो जी यहाँ से ऐसे जाना होता है कि इतना बड़ा एरिया है कि इसी के अंदर आपको फूड कोर्ट, पार्किंग, सब कुछ इसके अंदर। बल्कि मैंने तो यहाँ पर एक कम्युनिटी मैरिज हॉल भी देखा था। शादियाँ भी लोग कराते होंगे, जैसे मंदिर में आके डेस्टिनेशन ऐसे, वो नहीं मंदिर में आके लोग शादियाँ करते हैं ना, ऐसे बहुत बड़ा सा। ये देखिए आपको यहीं दिख जाएगा, तो बहुत बड़ा सा ऐसे एक रास्ता जाता है। फिर ऐसे जाते 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 मतलब इधर मंदिर उधर मंदिर, बट हम जो अभी मेन जो एक इनका मंदिर है उसमें जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी धीरे धीरे थोड़ा नीचे को ऐसे ना उतार थी, तो वो था उनका हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बंदर होते हैं, इतने बंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो दर्शन हो गए पहले ही हनुमान जी के। तो लेकिन ये वैसे हार्मफुल वाले बंदर नहीं है, छीना झपटी वाले नहीं है, लेकिन इनको चश्मा पहनने का बहुत शौक है। ये चश्मे बहुत निकालते हैं लोगों के, ऐसा वहाँ के लोग बताते। तो ये मंदिर के चारों तरफ समुद्र है। ये जो एरिया है ये भी, इसके भी चारों तरफ समुद्र है। और आप जैसे हम जैसे एक हाइट पर पहुँचे हैं अभी, वहाँ से देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। वहाँ सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, आराम से बैठो, इतना ग्रीन लश ग्रीनरी, अच्छा साफ सुथरा। उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे स्टेप करते हुए ऊपर को चढ़ेंगे, वो जो मेन है वो तो ऊपर पहाड़ में है, तो आपको नीचे का व्यू अलग ही दिखाई देगा। तो क्या था, सीढ़ियाँ चढ़नी थी। ये देखिए यहाँ से समुद्र भी इतना अच्छा दिखाई देता। तो हमने मम्मी को बोला आप नीचे बैठ जाइए आराम से उधर ही, और हम लोग ऊपर होके आते हैं, क्योंकि उतना सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए ठीक नहीं है। और तो ये देखिए वहाँ से हर स्टेप पर हम आपको व्यू दिखाएंगे, अलग ही दिखता है। तो यहाँ की ना जो आर्किटेक्ट यहाँ का बहुत ही सुंदर है, कमाल का है, बहुत ही पुराना होगा ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। फिर थोड़ा सा जैसे एक प्लेन सा है, वहाँ कुछ कुछ ऐसे घर जैसे। अब मंदिर मतलब अब मैं तो घर ही कहती हूँ उनको, मतलब वो मंदिर
हमें हमारे यहाँ तो मंदिर का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है ना, तो ऐसे घर जैसे वहाँ, लेकिन ऐसे है जैसे कुछ दरवाजे बिल्कुल बंद, इसके अंदर नहीं जाना है, वो नहीं जाना है। बाकी यहाँ का बड़ा अच्छा है, चप्पल वप्पल पहन के आप जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि आपको मत्था टेकना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप देखिए वहाँ की चारों तरफ कैसा है, क्या है, ये सबको देखिए। और मतलब ऐसा मंदिर जैसा, मतलब जैसा हमारे इधर का मंदिर जैसा फील नहीं आएगा आपको। बस हाँ, आपको वहाँ मूर्तियाँ ये सब दिखेंगी। वैसे बाली अपने आप में एक ऐसा आइलैंड है जो हिंदू डोमिनेंट है, तो यहाँ आपको हर घर के आगे गणेश जी पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े, हनुमान जी, गणेश जी, विष्णु, गरुड़ा, बहुत महत्व है। मुझे ऐसा लगता है ये रामायण का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस लगता है मुझे, बाली यहाँ के नाम से मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पता है क्या, अभी क्या है, बरसात जस्ट ख़त्म हुई है, तो थोड़ा वो बरसात के बाद वो काला काला सा हो जाता है। वो सबकी सफाई भी चल रही थी, रेनोवेशन भी हो रहा था, कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा था। तो यही सब ऐसे था। हम सब लोग वहाँ जो भी इंडियंस थे उनके हिसाब से हम यही ढूंढ रहे थे, अरे मंदिर कहाँ होगा, मंदिर कहाँ। तो मंदिर इनका कुछ ऐसा होता है जैसे इसके अंदर जो भी वो है, बाहर से ही देखो आप, अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो जो भी इनका अपना होगा। बट हाँ, वैसे गणपति ये वो खूब बने हुए पत्थरों में, खूब नक्काशी की हुई, ऐसा बहुत कुछ था। बट अपने आप में एक देखने वाली जगह थी और बहुत ही खूबसूरत था, मतलब अच्छा लगा वहाँ जाके भी। और हाइट पे था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। हालांकि ये जो टाइम हो गया था इस समय थोड़ा सा वैसा नहीं होता, 10, 11, 11:30 वाला टाइम हो रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर ना ज़्यादा गर्म था और हवाएं बहुत अच्छी थी और सुंदरता बहुत थी। ग्रीनरी बिल्कुल लश ग्रीन था, क्योंकि जस्ट बरसात ख़त्म हुई थी, तो बिल्कुल आइडियल टाइम जाने के लिए है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे ही देखिए वहाँ वो काफ़ी लोग आए थे, सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही देखिए, अब हम जब थोड़ा और हाइट पे पहुँचे तो वो कितना शानदार और दिख रहा है, वो पूरी वेव्स यहाँ तक टकरा रही हैं, फिर वो वाइट सा वापस जाता है, मतलब उसके बात ही कुछ अलग होती है। ऊपर शांत हवा और पंछियों की आवाज़, और नीचे से चुप ऐसे ना अचानक से लहरों की ऐसे टकराने की आवाज़, तो वो जो ऐसा ना बड़ा अच्छा सा ऐसा म्यूज़िकल सा एक माहौल बन रहा था। शांति से बैठ के थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं, ऐसा मन कर रहा था। फिर हम सब ऊपर का एक्सप्लोर करने के बाद ऐसे यहाँ से सीढ़ियाँ थी, नीचे आ गए। फिर ये नीचे वो वाला जगह जो जहाँ मैं बता रही थी मम्मी लोग बैठे हुए थे, ये एक प्लेन सी ही जगह, लेकिन इसमें इतने छोटे 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 ऐसे जैसे ना घर, वही मंदिर जैसे बने हुए, उनके अंदर इतनी नक्काशियाँ, इतने मूर्तियाँ अलग अलग प्रकार की, एक पत्थर पर बनी हुई, ऐसे मतलब आप बहुत ही आर्टिस्टिक सा आपको यहाँ का ना फील और माहौल आता है। फिर धीरे धीरे हमने यहाँ बहुत देर अपना 2-3 घंटे बिताने के बाद फिर थोड़ा हमने कहा चलो चलते हैं, धीरे धीरे मम्मी को लेते हुए ऊपर को चले गए। यहीं फूड कोर्ट था, हमने वहीं पर रिफ्रेशमेंट वगैरह किया और फिर यहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। हमारे उन्होंने बोला, कैब वाले भैया ने बोला चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ की फेमस जो है, इस एरिया की फेमस पटांग बीच। तो वही देखिए यहाँ का वो जो सिग्नेचर एक गेट है ना, वो 2 कट्स टाइप, वही वहाँ से घुसे अंदर। ये वो एरिया है जहाँ इनका टिकट काउंटर वगैरह है और यहाँ से ना पत्थरों को ही काट के ऐसे सोफे जैसे सिटिंग वगैरह के बनाए हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हमको पता चला कि 2 ऐसे चट्टान के बीच में से खड़ी सीढ़ियाँ नीचे को ऐसे केव जैसी, ऐसा लग रहा था कोई गुफा है वहाँ है। मम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत खड़ी सीढ़ियाँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं ऊपर ही यहाँ उनको अच्छे से हम लोग वहाँ बैठा के, और मैंने कहा आप तब तक यहाँ पानी अपना जूस वूस पियो, फिर हम लोग चले गए नीचे। तो ऐसे लोग काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे और हम लोग भी गए और ऐसा लग रहा था नीचे गुफा में कहीं जा रहे हैं हम लोग, और मतलब ऐसा दिमाग में ही नहीं था। हम ये बोलते हुए जा रहे थे कि ऐसे कैसे बीच, ये तो गुफा जैसी है। लेकिन जैसे ऐसे जाने के बाद सोचो अंधेरे से अचानक आप खुलते हो और एक इतने खुले से माहौल में पहुंचते हो जहाँ पर अब पूरा अब बीच, और इतना क्राउड, मतलब क्राउड अच्छा वाला क्राउड वहाँ पर था। लोग इतने मस्ती कर रहे थे, नहा रहे थे, धो रहे थे,
कोई ऐसे पीछे बीच में लेटे हुए थे जो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही है, आप लोग जानते हो, सब सारे फॉरेनर्स थे। तो बहुत अच्छा ही, बहुत ही रोमांचक नज़ारा था ये। और वहाँ इतना अच्छा हो रहा, बच्चे नहा रहे हैं, बड़े नहा रहे हैं ऐसे। और दक्ष और फिर ताऊजी वो तो रह ही नहीं पाया, दक्ष तो पानी को देखते ही चला गया। हम ऐसा सोच के नहीं आए थे, हमारा सारा स्विमिंग का जरा इनका सारा सामान ऊपर गाड़ी में था जो हम नीचे लाए नहीं थे, बट ये फिर भी घुस गए। और ऐसे ऐसे करके ऐसे दिख रहा था। सोचो इस जंगलों के बीच में से ऐसे सीढ़ियाँ थी जिससे हम नीचे पहुँचे, और ऐसे पहुँचे तो इतना ऐसे खुला। और अब यहाँ का पानी आप देखो इतना क्लीन, मतलब ऐसा लगता है सागर और आकाश आपस में मिल गए हैं। फिर हम वही, मैं जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो नहीं जा रहा, मैंने बोला मैं भी पानी में नहीं जाऊँगी, मुझे बोला मैं भी नहीं जाऊँगा। तो हम लोग इधर उधर घूमते हुए वीडियो बनाना और ऐसे बीच को मैं चल चल के एंजॉय कर रहे थे। और दक्ष जो है अपने ताऊ दक्ष को हम फिर बुला रहे थे, दक्ष आ जाओ चलेंगे, अब बहुत हो गया। वो फिर भाग जा रहा था, तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। फिर वो और उसके ताऊजी ने खूब इन्जॉय किया। तो और हमने अपनी वहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए समुद्र और आकाश आपस में मिल के कितने शेड्स दे रहे हैं ब्लू के, तो अलग ही नज़ारा है। ऐसा मतलब ऐसा फील आ रहा था जैसे कोई पेंटिंग है ना, तो बहुत ही सुंदर। फिर फाइनली मोक्ष को भी पता नहीं क्या ही हुआ, फिर वो भी थोड़ा थोड़ा पानी में चले गए कि चलो मैं भी पैर गीले करता हूँ। पर मोस्टली उसको ये वाला एरिया बहुत पसंद आता है। यहाँ पर जब बड़ी टाइड्स आ रही थी और वो ऐसे पत्थर से जब टकरा रही थी, तो ना वो एक वाइट सा ऐसा बड़ा, ये तो छोटी टाइड है, बड़ी टाइड में ऐसा बड़ा अच्छा सा एक सीन बन रहा था, तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे कुछ वहाँ का माहौल हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। तो जी दक्ष बहुत मज़े कर रहा था। फिर वो क्योंकि बाकी लोग भीगे नहीं थे, तो उसके ताऊजी को फिर बार बार न चाहते हुए भी उसके संग फिर बीच में जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। और हम बोल रहे थे आप ही जाओ, क्योंकि आप ही भीगे हुए हो, हम नहीं भीगे हुए। तो ऐसे करके खैर बहुत इन लोगों ने इन्जॉय किया। हमने भी बीच में घूम फिर के बहुत इन्जॉय किया। फिर मैं और मोक्ष भी थोड़ा सा, हमने कहा चलो अपने पैर भिगा लेते हैं। तो हम भी थोड़ा सा ऐसे करने लगे, थोड़ा फ़ोटो खींचने लगे। और ऐसे करके बहुत ही मज़ेदार सा एक माहौल बना हुआ था यहाँ पर, जिसको हम भी विटनेस कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। तो इस तरीके का कुछ ये दिख रहा था, आप भी देखिए। तो बेसिकली बीच हर जगह होती हैं, सभी होता है। एक होता है कि कई बीचेस ऐसी होती हैं जहाँ आपको पैर रखने का भी मन नहीं करता है, या वहाँ का सराउंडिंग्स और वहाँ का क्राउड इतना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन यहाँ भी अच्छी बीचेस हैं, अच्छा क्राउड है, वो आपको मतलब आप अनकंफर्टेबल कहीं फील नहीं कर रहे होते, सबने में मस्त होते हैं। और फाइनली जी दक्ष को हम बाहर लाने में कामयाब हुए, और आई होप अब ये ना जाए। फिर ताऊजी भी आ गए, फिर सभी लोग आ गए। फिर थोड़ी देर हमने ऐसी इनकी और फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। फिर हमने बोला चलो चलते हैं। फिर यहाँ क्या था ना, ये सारे लोग जो है बालिनीज गैदर हुए थे समुद्र पूजन के लिए। चैत का महीना जो होता है ना, कि ये इसको हिंदू नववर्ष को ये भी मनाते हैं। तो आज ये समुद्र की पूजा करते हैं सब लोग। तो इनका वो टाइम शुरू हो गया था और इनको एक टाइम स्लॉट था, तो तब तक बीच तो अच्छा ही, हम तो निकल ही गए थे वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं क्या है GWK, गरुड़ विष्णु कोनकेना। ये भी एक यहाँ का ये यहाँ का हेरिटेज पार्क है जो बहुत ही फेमस है। और ये देखिए आप रास्ते की वाइब्स देख रहे हैं, बड़ी अच्छी सी। फाइनली जी हम पहुँच गए। तो इसका ऐसा था कि जैसे हमारे कैब वाले भैया हमको ले आए, पार्किंग पे उतार दिया। अब यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ से क्या होता है कि वो जो ऐसी ओपन सी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, वो बग्गी टाइप, तो आप टिकट भी लेते हो। फिर ये आपको आगे जहाँ से कोई पॉइंट होता होगा
वहाँ पर तक लेके जाते हैं। वही हमारे साथ हुआ। फिर हम आए, हमने यहाँ पर इनका टिकट काउंटर था और वहीं पर इनकी वो गाड़ियाँ भी लगी थी। तो क्या है? बस शेल्टर। बस शेल्टर इनके स्टॉप बने थे। तो ये जो बस शेल्टर हैं ये लगी पड़ी हैं, इनसे ले जाते हैं ये, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। तो हमने जी यहाँ से टिकट खरीदे। तो जब हम टिकट खरीदते थे ना, हमें बहुत बड़ा मज़ा सा आता था। फिर हमको कैलकुलेट करते हुए ये बताते थे, पता है ये इतने करोड़ की टिकट खरीदी है हमने। तो बहुत हंसी आती थी। फिर हम बड़े मज़े करते थे कि हम कैसे करोड़ों में पैसे लुटा रहे हैं। तो फिर हम उस बस में बैठ के चले गए। अब हम आगे जाएंगे। एक पॉइंट है जहाँ से हमने क्या किया कि हमें ये एक पॉइंट पर छोड़ेंगे। वहाँ से फिर क्या करना होता है कि जो पैदल बाई वॉक जा सकते हैं, बस हार्डली 1 किलोमीटर होगा और बड़ा अच्छा मार्केट जैसे से हो, दुकानों के बीच से होते होते हुए फुटपाथ के किनारे किनारे दुकान हैं, आप जा सकते हो। बट हमने मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, हमने कहा नहीं उनके लिए ठीक नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक ये देखिए बीच में एग्स, कितने सुंदर एग्स हैं, कोई फूटे कोई साबुत। अगेन ना इनका नेचर के प्रति प्यार दिखाने का तरीका। तो जी हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ये यहाँ पर इनका कैब का वो था, यहाँ पर मतलब ना स्टेशन यहाँ पर करा हुआ था। तो जैसे जो भी लोग कैब से जाएंगे ऊपर, वो जिस जगह पर हमें जाना है मेन टेम्पल, तो जो लोग कैब से जाएंगे तो वो यहाँ से बैठते हैं। तो हमने मम्मी के लिए करवाई। बच्चों ने बोला नहीं हम वॉक करके जाएंगे, तो मम्मी के लिए हमने करा दी। तो मम्मी क्या होगा, मम्मी का अब वो जो छोटे मोटे जिन रूट से हम जाएंगे वो नहीं होगा। मम्मी सीधे मेन के बड़े वाले टेम्पल पर, ये वहाँ पर मम्मी को ड्रॉप करेंगे और वहाँ बैठा देंगे। और तो मम्मी अपना वहाँ तब तक देख लेंगी और फिर हम लोग उनको वहाँ पकड़ लेंगे। फिर ये तो ऐसे करके इधर थोड़ा मैं वेट कर रही थी वो कैब वाले को कुछ समझा सकूं। अच्छा, यहाँ कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छा माहौल था कि इंग्लिश समझ आ रहे थे अच्छे से, कहीं पर वो इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर उनको वो अपनी अंग्रेजी को बिगाड़ के उनको समझाना पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल भी कभी कभी हो रहा था। तो फाइनली हमें वैसे जाना इस जगह पे है, ये मेन वाला टेम्पल है। मम्मी को वो यहाँ पर छोड़ देंगे। तो लो जी, यहाँ से कैब की टिकट खरीद ली और फिर हमने थोड़ा सा वेट किया और फिर हमने मतलब थोड़ा सा मेरे को रहता है कि चलो एक बार अच्छे से, मतलब ऐसे, हालांकि वो कहते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आप चलो। फिर जो भी था, फिर इस जगह से हमने यहाँ से ये टिकट्स वगैरह हो गई थी उनकी। यहाँ से मैं मम्मी को कैब के उसमें कराई थी। हमारे कैब वाले जो भैया थे, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमें फील ही नहीं होने दिया हम कोई दूसरी जगह आए हैं। इतना कंफर्टेबल हमारा पूरा टाइम इन्होंने ध्यान रखा, कहाँ जाना है कैसे जाना, मतलब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था हम कोई दूसरी जगह हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं। फिर ये यहाँ से जो अब हम पैदल वाले जो लोग थे, यहाँ से सीढ़ियों से थोड़ा हमें पहले ऊपर जाना था, फिर अब हम मेन रोड पर पहुँचेंगे यहाँ से। तो मम्मी तो कैब से आएंगी। अब फिर यहाँ से हम सब लोग ऐसे थोड़ा सा ऊपर गए, ये ऐसे मेन रोड में पहुँचेगा। उसके फुटपाथ से चलते हुए, ये साइड में जैसे आपको शॉप्स दिख रही होंगी, ये फुटपाथ है। इस फुटपाथ से चलते हुए अराउंड 1 किलोमीटर जाना होगा। और बट पता भी नहीं चल पाता क्योंकि मार्केट टाइप है ना, तो चलते हुए हम लोग गए। अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ भाड़ नहीं होती है ना, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। फिर हम फाइनली पहुंच गए उसकी एंट्रेंस के पास। यहाँ पर इनका क्या है, इन्होंने जो सेम गरुड़ा विष्णु का जो मेन वाला स्टैचू है जो बाली के हर कोने से दिखाई देता है, तो उसके मिनिएचर यहाँ पर है विद फाउंटेन। यहाँ से एंट्री भी है। नाइट में जब हम वापस आएंगे तो इसका व्यू बहुत कमाल होगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ से जी ये उसका स्मॉल स्टैचू है और यहीं से इनके एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ से जो एंट्री करने के बाद आप अंदर घुसते हो ना, अंदर भी पता है इनकी शॉप्स की रोज़ हैं, इतना अच्छा है ना, ऐसे मार्केट सी है, बहुत ही मज़ा आता है देख के। तो ये सब यहाँ से थोड़ा हमने इसके कैप्चर किया। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए। अंदर आपको ऐसे एक मतलब केव सी दिखती है, केव से फिर वो सामने ऐसे उनका स्टैचू दिखाई देता है।
बड़ा वाला। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उसके लेफ़्ट राइट से इतनी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के जा के हमको जाना होता है। जैसे ये तो बस हम एंटर हुए हैं अभी, फिर हमने यहाँ से एक सीढ़ी, अब यहाँ से लेफ़्ट होके फिर हम बहुत सारी सीढ़ी चढ़ेंगे। यहाँ से तो बस ये चट्टान के बीच में से काट के उन्होंने उस मेन वाले के दर्शन लोगों को रोड से ही हो जाते हैं। अगर कोई ना जाना चाहे रोड से ही देख सकता है, जिस किसी को नहीं जाना है तरुल बस देखना है तो बिल्कुल रोड से, मेन रोड से ही सीधे इस टाइप से इसको ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ से कोई एंट्री नहीं है। फिर साइड से जाके आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, देखो खूब नक्काशियाँ, पूरा इतना बड़ा सांप बनाया हुआ है, कंफर्टेबल सीढ़ियाँ ऐसी नहीं वो। फिर उन सीढ़ियों को पार करके हम जब पहुँचे तो एक जगह पर पहुँचे, मतलब माना एक फ्लोर पर आ गए जैसे। तो यहाँ पर एक ना बड़ा अच्छा से इन्होंने वाटर का एक इफेक्ट, वहाँ से झरना सा बह रहा है। फिर उसमें लक्ष्मी माता, माता रानी खड़ी हुई है, एक टेम्पल सा है। अच्छा मैंने बताया था ना इनके टेम्पल में चेयर होती है, सिंहासन होता है, भगवान नहीं बैठे होते, लेकिन इसके अंदर आप नहीं एंटर कर सकते। उसके बाहर आप चप्पलों से ही घूमो, सबको ही मतलब नहीं, लेकिन इसके अंदर नहीं जाओगे। फिर यहाँ बड़ा अच्छा विष्णु के वो ना मेन अवतार, कुर्मा, मत्स्य, ये सब वाले जो उनके अवतार थे, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर इतना अच्छा सा ये बनाया हुआ था ना, मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ बैठ जाते हैं, यहीं पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं आराम से, इधर ही बैठते हैं, बस हो गया। बहुत अच्छा ये देखिए कैसा डिपिक्ट किया हुआ है ना उनके अवतार्स को। फिर यहाँ से हम देखने के बाद और आगे गए, फिर सीढ़ियाँ हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अब हम और उसे तो मतलब बनाया इन्होंने ऐसा है कि आपको ऐसे थकान सी महसूस, झाड़ी वाड़ी नहीं होती है, साइडों में सारे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स, अच्छे तरीके से सजाया सवारा, साफ सुथरा, मतलब आपको मन करता है हाँ आगे बढ़ें। हालांकि हम थक गए थे वैसे, बट ठीक है, लेकिन मज़ा आ रहा था। और यहाँ जैसे कोई ना धूप थी ना छाँव थी, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था, और ग्रीनरी इतनी थी ना, हवा चल रही थी, तो ऐसा कोई फील नहीं आ रहा था। फाइनली हम एक और मंजिले, एक और फ्लोर पर पहुँच गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जैसे कि इस जगह का नाम है गरुड़ विष्णु दोनों का एक वो कंबाइंड स्टैचू है, बट यहाँ पर इस वाले एरिया में इन्होंने विष्णु जी का एक अलग स्टैचू बनाया हुआ है जो बहुत बड़ा हुआ है। उसकी एक स्टोरी है, आपको इंटरेस्ट आए तो आप पढ़ें। तो यहाँ पर इनका ये सब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। जैसे विष्णु जी को यहाँ पर सेपरेट उनकी अकेले की मूर्ति बनाई हुई है, और वो भी इतनी बड़ी है ना, पता नहीं जिसने बनाई होगी, वो एक ही पत्थर पर बनाई हुई है। वो बाप रे कितना मुश्किल, मतलब देखने से तो बड़ी, इतना ये देखिए हम उसके नीचे ऐसे लग रहे हैं ना, वैसे जैसे चींटियाँ चल रही हैं, जैसे इतना बड़ा अपने आप में है। उन्हीं उसी के बगल में उनका जैसे कोई मंदिर, मैंने जैसे बताया ना, मंदिर में ये लोग एक सोफा सिंहासन जैसा करते हैं, लेकिन उस चेयर में कोई बैठा नहीं होता। इनके भगवान ओपन रहते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे दरवाज़ों के भीतर नहीं रहते। तो जी ये एक बहुत अगेन इतना खुला, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना टेरेस और किसी महल की छत में घूम रहे हैं, लेकिन और इतना खुला खुला सा। फिर हमें जाना है उस मेन वाले स्टैचू पर। ये है वो मेन जो कंबाइन है, जिसमें गरुड़ के ऊपर बैठे हैं विष्णु जी। ये है वो मेन वाला स्टैचू। ये बाली के ना, आप किसी भी साइड गए हों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से ये वाला स्टैचू दिख जाता है, मोस्टली दिख जाता है। ये इतना बड़ा है, मतलब इतनी इसकी हाइट है। एक तो ये खुद हाइट पर, फिर इसकी हाइट भी इतनी बड़ी, तो फिर ये हर जगह से दिखता है। तो ये वो मेन जगह है। फिर जैसे विष्णु जी का अकेला स्टैचू हमने देखा, वैसे इन्होंने फिर गरुड़ का भी एक अकेला स्टैचू बनाया, वो भी इतना बड़ा है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब आप सोचिए, एक इतनी बड़े चट्टान जैसे पत्थर को काट के उसमें कार्विंग करके ऐसी शेप दे देना। आप देखो उसमें इतनी डिटेलिंग है ना, आप नज़दीक से आप जब देखोगे बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपको लगेगा कि क्या लोग होंगे वो, क्या मतलब भगवान ने क्या हाथों में उनके क्या जादूगरी दी होगी। तो ऐसे करके यहाँ भी बहुत देर तक हमने थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करी, फ़ोटो खींचे। फिर देखो अब यहाँ से थोड़ा सा इवनिंग हो गई है, तो देखो कैसा लगा है ना, शाम का व्यू, सिटी भी दिखाई दे रही है, आकाश में थोड़ा क्लाउड्स भी आ रहे हैं।
इसका भी नाइट व्यू दिखाएंगे आपको जब हम वापस आ रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए वो पोर्ट वाला पार्ट भी, तो ये देखिए बहुत ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, आपका मन खुश हो जाता है पेड़ पौधे देख के। तो ये विष्णु जी का ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर थोड़ा और आगे को गए, थोड़ा सीढ़ियाँ नीचे डाउन आए, फिर ये गरुड़ा का स्टैचू आ जाता है। तो ये गरुड़ का स्टैचू जैसे मैं बता रही थी, ये भी एक इतने बड़े पत्थर में कम बड़ी, मतलब आप सोचिए, मतलब हैरानी होती है देख के ना, मैं तो मैस्मराइज हो गई। एक तो वहाँ की ग्रीनरी और मतलब सफाई देखो, आपको कहीं पर कोई ऐसे कागज़ पत्थर प्लास्टिक कहीं नहीं दिखाई देगा फेंका हुआ। हर जगह पे इन लोगों ने ऐसे इतने बड़े बड़े से जाल, वो लोहे के जाल जैसे होते हैं, जो भी करेगा उसमें करेगा, कोई नहीं, इतना साफ, इतना क्लीन। इस जो इनके नीचे स्टैचू में वो ग्रास ऐसी इतनी वो मखमली घास है पूरी, आप जाके लेट जाओ उसमें। और फिर अगेन देखो, अगेन प्रकृति के प्रति इनका जो वो होता है, वो देखो नेस्ट और उसमें एग्स। तो ये स्टैचू यहाँ पर गरुड़ का स्टैचू है, बहुत अच्छा है। वहाँ से नीचे भी ऐसे उन लोगों के ना, ये एरिया इतना बड़ा है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस, शाम को वो डांस के अलग अलग शोज़, ये सब भी चलता रहता है ना, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड ऑल, तो वो सब होता है। फिर वहीं से यहीं पर से हम आगे उस स्टैचू की ओर जा रहे थे, तो ट्रेडिशनल डांस की प्रैक्टिस हो रही थी नीचे, ये पूरा ग्राउंड जैसे है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स भी हो जाता होगा, कितना बड़ा है ये। तो इस समय तो यहाँ खैर ये प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी। फिर हम यहीं से होते होते, अभी ऐसा लग रहा है कोई ब्रिज से जा रहे हैं, बट ऐसा फील इतना अच्छा आ रहा था। तो इसको जैसे ये एरिया इतना लंबा था, हम इतना चल चुके होंगे, मुझे लगता है हम 2.5-3 किलोमीटर चल चुके होंगे, लेकिन हमें फील अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों? कहीं पर अगर अप है, फिर लो है, डाउन है, फिर कहीं पर फ्लैट है, तो ऐसे ना इतनी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हम थक गए, या हम नीचे कोई दौड़ रहे हैं, या हम ऊपर कोई हमारी सांसें रुक गई। तो थोड़ा वो वाली रोड, ब्रिज ख़त्म होने के बाद हम लोग एक मेन रोड पर आते हैं। मेन रोड से थोड़ा सा फुटपाथ का रास्ता है, कम से कम 300-250-300 मीटर होगा हार्डली, थोड़ा सा हाइट है इसकी। तो फिर वो मेन वाले टेम्पल पर, मेन वाले स्टैचू पर पहुंचते हैं। तो थोड़ा थक भी गए थे, कोई फास्ट कोई स्लो, धीरे धीरे सब आ रहे थे। फाइनली यहाँ हमको मम्मी मिल गई, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पहले आ गई थी, हम तो घूम फिर के पूरे मज़े लेते हुए आ रहे हैं। तो ये रहा जी मेन वो स्टैचू, उसके नीचे ही अंदर है म्यूज़ियम, जहाँ पर फोटोग्राफी बैन है। तो वो म्यूज़ियम वगैरह देखा था, ये बड़ा अच्छा। अभी थोड़ा शाम ज़्यादा हो गई ना, तो अभी लाइट्स होने, उनके ऐसे ना सुनहरा मुकुट है सर में, और वो ऐसे बैठे हैं बाज के ऊपर, और तो इसके चारों तरफ का इतना अच्छा माहौल रहता है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी बाहर भी, तो ये फाउंटेन्स भी दोनों इनके चलने शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोग गए थे जंदेला रेस्टोरेंट था एक, जब हम वापस आ रहे थे तो हमने सोचा चलो ये देखिए, हम आपको नाइट व्यू दिखाने की बात कर रही थी ना, देखिए शाम को क्या हाल, कितना सुंदर लगता है। तो उस जंदेला रेस्टोरेंट में हम आ गए, जब वापस आ रहे थे तो हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह वहाँ पर किया, और थोड़ी देर बैठे, और फिर देखो थोड़ा बाहर के नज़ारे लेते हुए कि देखो कितना खूबसूरत हो गया। फिर हम वापस निकले बाहर, रोड में आए, तो देखो ये वही रोड्स हैं जिसमें हम आए थे, और अभी इनका हाल देखो, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी यकीन ही नहीं हो रहा, वो सारे ट्रीज़ के नीचे इन्होंने लाइट्स ऑन कर दिए। वो देखो सिटी का माहौल, और ये देखिए इस रोड का नज़ारा क्या ख़तरनाक। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वही जो हम मिनिएचर स्टैचू जो था जहाँ से एंट्री थी, वो देखो कितना कमाल वो जगह लग रही है। अब पता नहीं दोस्तों इसमें कैसा दिख रहा है, बट रियल में ऐसा था, इतना मैस्मराइजिंग था कि मन कर रहा था लिटरली बैठ जाओ यहाँ पर, छोड़ो यार बाद में जाएंगे, 1-2 घंटे इसको निहारते रहते हैं। और ऐसा माहौल था, बड़ी बड़ी इतनी देखिए आप, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ से वो सब देखा,
वही जो इनकी बग्गी होती है, उस बग्गी में हम सब लोग देखो नीचे को नज़ारे देखते हुए अब हम अपने उधर पार्किंग पॉइंट पर जाएंगे। तो जाते जाते मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के दिमाग में एक साथ ही ये ख्याल आया कि देखो इसे देख के कैसा फील आ रहा है जैसे रामोजी फिल्म सिटी का नज़ारा था। तो एक बार क्योंकि मैं और वो हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी को देखने गए थे, तो वहाँ रात को जब हम वापस आ रहे थे तो बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। और बस एक ही यहाँ पर जो डिफरेंस था, एक तो यहाँ रोड्स आपको खाली दिख रही थी और लोग नहीं दिख रहे थे, बहुत कम थे। थोड़ा अपने उधर क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो, लेकिन बिल्कुल वैसी वाइब्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी रामोजी फिल्म सिटी भी रात जब आप जाओ तो, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राइवेट एरिया है तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा ही लगता है, इतना खुला, इतना सब कुछ। तो जी ऐसे नज़ारे को एंजॉय करते हुए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मीन्स डेस्टिनेशन पर। यहाँ से फिर हम अपनी भैया ने हमको डिनर विनर हमने रास्ते में किया और हमें पहुंचा दिया हमारे होटल। और यहाँ आके देखो दक्ष को प्रॉमिस किया था आप स्विमिंग पूल जाओगे, तो वो भाई नहीं माने और अंधेरे में बिना लाइट जलाए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के चल दिए। मैंने और मम्मी ने बोला हम तो सो जाएंगे, फिर ताऊजी भी आ गए, मुझे लगता है उसके बाद इनके पापा भी आ गए होंगे। इन लोगों ने 1-2 घंटे स्विमिंग वगैरह की थी, उसके बाद लेकिन हम लोग तो नहाए धोए चेंज करके सो गए थे। तो कुछ ऐसे रहा हमारा डे 2। हमने बहुत मज़े किए, हाँ हम बहुत थक गए लेकिन बहुत मज़े किए। आपके साथ अगली और वीडियो शेयर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।